नेक्स्ट आता है फाइलम निमेटोमॉर्फा। तो ग्रीक वर्ड नीमा का मतलब होता है थ्रेड, मॉर्फी का मतलब होता है फॉर्म। छोटा ग्रुप ऑफ है, इसके अंदर 250 स्पीशीज़ हैं। पतले और लंबे होते हैं, इनको हॉर्स हेयर वर्म या गॉर्डियन वर्म कहा जाता है। हॉर्स हेयर इसलिए कि हॉर्स की जो टेल के हेयर होते हैं उस तरह से होते हैं देखने में। गॉर्डियन वर्म गॉर्डियन नॉट की बेस पे कहा जाता है, क्योंकि अक्सर इनकी बॉडी आपस में मिलकर जिस तरह किसी चीज़ को गुंजल पड़ जाते हैं, गिरे लगी होती हैं, उस तरह से नज़र आते हैं। तो पहले पास्ट में इसके बारे में लोग ये समझते थे कि ये हॉर्स की टेल के जो बाल उतर जाते हैं, या मतलब कि जहाँ पे घोड़े पानी पीने के लिए जाते हैं उनके लिए पानी पीने वाला छोटा सा तालाब वगैरह बनाया होता है, उसके अंदर अंदर अगर हॉर्स की टेल के बाल टूट के गिर जाएं तो ये वर्म्स के अंदर बदल जाते हैं। बाद में पता चला कि नहीं, ऐसे नहीं होता, ये अलहदा से एनिमल है। तो इसके एडल्ट फ्री लिविंग होते हैं, लेकिन एडल्ट के तौर पे इसकी एज सिर्फ चंद दिन होती है। इसके जो जुवेनाइल स्टेजेस हैं ये इंसेक्ट्स के आर्थ्रोपोडा के पैरासाइट होते हैं। तो सारी दुनिया में पाए जाते हैं और ये खड़े पानी और चलते पानी दोनों तरह के अंदर रहते हैं। बॉडी इसकी बहुत लंबी और थ्रेड लाइक होती है और इसके अंदर कोई भी बाकायदा सर वगैरह नहीं होता। बॉडी के ऊपर थिक किस्म की क्यूटिकल लेयर है, उसके नीचे एपिडर्मस होती है, लॉन्गिट्यूडनल नर्व्स कॉर्ड होते हैं, मसल लेयर होती है जिसमें लॉन्गिट्यूडनल मसल फाइबर्स पाए जाते हैं। नर्वस सिस्टम के अंदर एक सिंपल प्रिमिटिव ब्रेन होता है जो कि नर्व कॉर्ड की शक्ल का, नर्व रिंग की शक्ल का होता है, और एक वेंट्रल नर्व कॉर्ड होती है। तो ये डायग्राम में आपके सामने ये एक गॉर्डियन वर्म या हॉर्सियर वर्म है, इसकी बॉडी के दोनों सिरे इनकी एक ही जैसी थिकनेस नज़र आ रही है, सॉरी दो हैं। तो इनकी जो लेंथ है ये 25 सेंटीमीटर के करीब होती है, और ये मतलब कि इनको पेट्री डिश में जब निकाल के रखा जाता है तो ख़ुद से मतलब कि इनकी बॉडी में गिरें सी बनती जाती हैं, इकट्ठे हो जाते हैं, फिर सीधे हो जाते हैं, इसलिए इनका नाम गॉर्डियन वर्म्स रखा गया। तो गॉर्डियन नॉट एक ग्रीक लेजेंड है। ये यूनान के अंदर पुराने ज़माने में जब किसी बंदे ने कोई मुहिम पे जाना होता था, जंग पे जाना होता था, वहाँ पे जो उनके स्कॉलर टाइप लोग थे उन्होंने एक तरीका ढूंढा हुआ था कि वो जो गड्ढा होता है ना, मतलब बैलगाड़ी, उसके आगे रस्सी के साथ एक ना बड़ी कॉम्प्लिकेटेड सी गिरा लगाते थे, उस गिरा को गॉर्डियन नॉट कहते हैं। और उस बंदे को कहते थे तुम ये गिरा ना खोल के दिखाओ। अगर वो बंदा गिरा खोल के दिखाता था तो वो उम्मीद करते थे कि ये बंदा जिस मिशन पे जा रहा है वहाँ से कामयाब होके जाएगा। तो अलेक्जेंडर द ग्रेट, सिकंदर आज़म, जब उसने कहा ना कि मैं दुनिया को फ़तह करने के लिए जाना है, उन्होंने कहा ये लो ये गिरा खोल के दिखाओ। उसने एक सेकंड लगाया, उसने तलवार निकाल ली और वो रस्सी बमाया गिरा सारा कुछ काट के फेंक दिया। तो फिर उन्होंने देख के कहा कि ये बंदा चूँकि इसके सोचने का तरीका डिफरेंट है, इसलिए उम्मीद की जाती है कि ये बड़े ही काम करके आएगा, जो कि उसने किया। तो यहाँ से इंग्लिश के दो फ्रेजल वर्ब हमें मिले। एक गॉर्डियन नॉट किसी इस तरह की चीज़ को कहा जाता है जो कि इंतहाई कम्प्लेक्स और कॉम्प्लिकेटेड होती है, और दूसरा हमें मिला अलेक्जेंड्राइन सॉल्यूशन, किसी चीज़ का सिकंदरी हल, जिस तरह सिकंदर ने हल किया था, यानी कि उसको सिरे से ही ख़त्म कर दिया था। ऐसे जब किसी चीज़ के लिए अल्टीमेट सॉल्यूशन यूज़ किया जाए तो फिर उसको अलेक्जेंड्राइन सॉल्यूशन कहा जाता है। तो निमेटोमॉर्फा के अंदर मेल फीमेल अलग-अलग होते हैं। गोनेड्स इसके भी लंबे लंबे, जिस तरह से आपने पीछे स्केरस में देखे वैसे होते हैं। तो रिप्रोडक्शन के बाद जो एग्स हैं पानी में अंडे देते हैं, लार्वा होता है छोटे साइज़ का होता है, और उसके ऊपर भी प्रोबोसिस सूंड की तरह का स्ट्रक्चर होता है, उस सूंड के ऊपर कांटे भी लगे होते हैं। इस प्रोबोसिस के ऊपर जो स्टाइलेट्स या स्पाइंस होते हैं, उससे ये इंसेक्ट यानी कि जो आर्थ्रोपोडा उसकी बॉडी के अंदर सुराख करने का काम लेते हैं। तो इसके जो होस्ट होते हैं वो कोई बीटल होता है या कॉकरोच होता है या कोई ग्रास हॉपर वगैरह होता है। तो वो या तो इनको वैसे खा लेता है या ये उसकी बॉडी में सुराख करके चले जाते हैं। अच्छा, जो चीज़ इनके बारे में यूनिक है कि ये जिस इंसेक्ट की बॉडी के अंदर जाते हैं ये उसकी बॉडी को अंदर से पूरा हाईजैक कर लेते हैं।
जो इनकी मर्ज़ी होती है इंसेक्ट वही चीज़ खाता है, वही काम करता है, तभी पानी पीता है, और ये उसको अपनी मर्ज़ी से किसी भी तरफ को ले जाते हैं। जब ये एडल्ट में चेंज हो जाते हैं और इन्होंने अंडे देने के लिए उसकी बॉडी से निकलना होता है, तो ये उसके माइंड को इस तरह से मैनिपुलेट करते हैं कि वो इंसेक्ट खुद ब खुद जाके पानी में बैठ जाता है, तो ये उसकी बॉडी से बाहर निकल जाते हैं। दूसरी इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि इस इंसेक्ट की बॉडी से अगर इनको पकड़ के निकाल दिया जाए तो इंसेक्ट मर जाता है, जब तक कि उसकी बॉडी के अंदर है तो वो ज़िंदा रहता है। तो इसके कुछ केसेस की वीडियोस आपके साथ शेयर की जाएंगी, इनको देखिएगा। नेक्स्ट इसके अंदर आता है फाइलम एकैंथोसेफेला। ग्रीक वर्ड एकैंथा का मतलब होता है स्पाइन या थॉर्न, कांटे। कैफल का मतलब होता है हेड, मतलब कि इस तरह के एनिमल इनके सर के ऊपर कांटे होते हैं। तो ये वर्टिब्रेट्स में से फिशेस वगैरह की इंटेस्टाइन में रहने वाले एंडोपैरासाइट्स हैं। इनके लाइफ साइकिल के अंदर 2 होस्ट आते हैं, जिससे इनका लाइफ साइकिल कंप्लीट होता है। इसके जो बच्चे हैं यानी कि इसकी जुवेनाइल स्टेजेस, ये क्रस्टेशियन यानी कि केकड़े, झींगे, क्रे फिश इनके पैरासाइट होते हैं, और जो एडल्ट्स हैं वो फ़िश के पैरासाइट होते हैं। इनका साइज़ छोटा यानी कि 40 मिलीमीटर या 4 सेंटीमीटर के करीब लंबा होता है। इसकी एक इम्पोर्टेंट स्पीशीज़ उसको मैक्रा कैंथा थॉर्निकस हाइरोडिनिकस कहा जाता है। अब इसके नाम के अंदर ही इसके सारे करैक्टर लिखे हुए हैं। मैक्रा का मतलब होता है बड़े वाला, मैक्रा कैंथस मतलब कि इसका जो हेड वाला पोर्शन स्पाइंस वाला वो बड़े वाला होता है। रिंकस उसी की कैविटी के लिए यूज़ किया जाता है। और उसके बाद ये जो हाइरोडीना का वर्ड होता है जोंक के लिए यूज़ किया जाता है, मतलब ये देखने में वैसे लगते हैं। ये पिग्स के अंदर पाए जाते हैं और इनका जो साइज़ होता है 80 सेंटीमीटर यानी कि तकरीबन 2.25 फीट लंबे हो जाते हैं। तो एडल्ट की बॉडी के ऊपर एंटीरियर एंड अगले सिरे के ऊपर छोटा प्रोबोसिस सूंड की तरह का स्ट्रक्चर है, फिर नेक है, और फिर बाकी बॉडी को ट्रंक कहा जाता है। प्रोबोसिस के ऊपर कांटे होते हैं जो कि पीछे को मुड़े होते हैं, इसलिए इनका नाम स्पाइनी हेडेड वर्म्स होता है। तो इसी प्रोबोसिस से ये होस्ट की इंटेस्टाइन के साथ अटैच हो जाते हैं, मतलब कांटे फंसा के वहाँ पे चिपक जाते हैं। फीमेल का साइज़ मेल से बड़ा होता है और इस पूरे ग्रुप के अंदर 1000 स्पीशीज़ आती हैं। तो ये एक इसकी इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप पे ली गई, सॉरी लाइट माइक्रोस्कोप पे ली गई पिक्चर है, जिसमें इसको रियल से 50 टाइम्स बड़ा करके दिखाया गया, और ये पूरे एनिमल की एक डायग्राम है। ये इसका प्रोबोसिस वाला पोर्शन है और ये प्रोबोसिस की कैविटी है, और नीचे रिट्रैक्टर मसल लगे यानी कि प्रोबोसिस को एक खींच के बॉडी के अंदर या बाहर कर सकते हैं। नेक वाला रीजन है, ये इसका छोटा सा ब्रेन है, इसकी फॉल्स बॉडी कैविटी है, ये इसके बड़े बड़े टेस्टिस हैं, इसके ऊपर एक क्यूटिकल भी चढ़ी हुई है, ये सीमेंट ग्लैंड्स हैं जो कि एग्स के ऊपर शेल बनाने का काम करते हैं, इसकी स्पर्म डक्ट्स होती हैं, और नीचे में रिप्रोडक्टिव ऑर्गन और इसकी जेनिटल ओपनिंग। इसके ऊपर जो आउटर मोस्ट कवरिंग उसको टेगुमेंट कहा जाता है, जो कि पैरासिटिक मोड ऑफ लाइफ के लिए अडाप्टेड होती है, यानी कि इसको एंजाइम से बचा के रखती है। इसके ऊपर भी एक आउटर मोस्ट कवरिंग जिसको ग्लाइकोकेलिक्स कहते हैं, म्यूकोपॉलीसेक्राइड और ग्लाइकोप्रोटीन से मिलके बनती है। चूँकि ये कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल है, इसलिए इसको वो एंजाइम कोई भी डाइजेस्ट नहीं कर सकता जो कि अकेला प्रोटीन को डाइजेस्ट करने के लिए बना हो, जिस तरह से प्रोटीएजेस वगैरह, ट्रिप्सिन, काइमोट्रिप्सिन, या फिर कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट करने वाले एंजाइम जिस तरह से अमाइलेज वगैरह। तो यही कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल की कवरिंग इसको एंजाइम से और वाइट ब्लड सेल से बचा लेती है। डाइजेस्टिव सिस्टम इसके अंदर कोई नहीं होता, ये होस्ट की डाइजेस्ट की कराई फूड खुद से अब्जॉर्ब कर लेता है। उस काम के लिए एंडोसाइटोसिस और पिनोसाइटोसिस को यूज़ करता है। एक्सक्रीशन के लिए इसमें प्रोटोनेफ्रिडिया होते हैं। नर्वस सिस्टम में एक सिंपल ब्रेन होता है,
जिससे एंटीरियर और पोस्टीरियर नर्व्स निकलते हैं। सेंसरी ऑर्गन इसके पूर्ली डेवलप्ड होते हैं क्योंकि इसने इंटेस्टाइन के अंदर रहना है, कौन सा वहाँ पे कोई फिल्म देखनी है, इसने होस्ट का नुकसान नहीं करना है, इसलिए आँखें और इस तरह के बाकी सेंसरी ऑर्गन इसके पास नहीं होते हैं। तो ये जो स्ट्रक्चर, इसको ग्लाइकोकेलिक्स कहते हैं, एक सेल मेम्ब्रेन की पिक्चर है। तो ये आप लोगों ने एफएससी में भी पढ़ी थी। ग्लाइकोलिपिड्स दिखाए गए हैं इसके अंदर, और ये पोर्शन इसको ग्लाइकोकेलिक्स कहते हैं। इस तरह से इनकी भी आउटर मोस्ट कवरिंग होती है, जिसके अंदर कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल्स होते हैं, यानी कि ग्लाइकोप्रोटीन्स और ग्लाइकोलिपिड्स वगैरह। तो इसकी रिप्रोडक्शन की बात करें तो मेल फीमेल अलग-अलग होते हैं। मेल के अंदर जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन प्रोट्रूसिबल है बॉडी के इन और आउट, उसको ये ज़रूरत के मुताबिक मूव कर सकते हैं। फर्टिलाइजेशन इनमें इंटरनल होती है और इसके एग्स फीमेल की बॉडी कैविटी के अंदर ही डेवलप होते हैं। तो कुछ एकैंथोसिफेलन का बायोटिक पोटेंशियल या रिप्रोडक्टिव पोटेंशियल इंतहाई ज़्यादा होता है। ये पिक के अंदर ही हमने जो एग्जांपल पढ़ी थी, इसकी एक फ़ीमेल के अंदर 10 मिलियन यानी कि 1 करोड़ तक एग्स भी हो सकते हैं। तो इंटेस्टाइन में एग रिलीज़ करते हैं जो कि होस्ट की बॉडी से फीसिस के थ्रू बाहर निकल जाते हैं। पानी में मौजूद डिफरेंट इंसेक्ट यानी कि कॉकरोच और ग्रब्स, ग्रब बीटल के लार्वे को कहते हैं, या पानी में रहने वाले क्रस्टेशियन जिसके अंदर एम्फीपोड, आइसोपोड या ओस्ट्राकोड्स वगैरह आते हैं, वो इनको खा लेते हैं। जैसे ही अपने इंटरमीडिएट होस्ट यानी कि इनवर्टिब्रेट होस्ट के अंदर पहुंचते हैं, एग्स के अंदर से लार्वा निकलता है और उस लार्वा को एकेंथर कहा जाता है, क्योंकि इसके आगे वो प्रोबोसिस सा बन चुका होता है तब तक। ये उसके डाइजेस्टिव सिस्टम में सुराख करता है और उसकी हीमोसील यानी कि जो इंसेक्ट्स की, क्रस्टेशियन की, आर्थ्रोपोडा की बॉडी कैविटी होती है, उसको हीमोसील कहते हैं, ट्रू बॉडी कैविटी, लेकिन चूँकि रिड्यूस्ड हालत में थोड़ी छोटी होती है इसलिए इसको हीमोसील या हाफ बॉडी कैविटी कहते हैं। तो वहाँ पे जाके अपनी अगली स्टेज एकेंथेला के अंदर चेंज होता है और उसके बाद नेक्स्ट स्टेज सिस्टाकेंथ के अंदर चेंज होता है। तो जब भी कोई मैमल, फिश या बर्ड इस इंसेक्ट को खा ले जिसके अंदर लार्वा मौजूद है, तो ये उसकी इंटेस्टाइन के अंदर जाके अटैच हो जाता है और वहाँ पे अपना लाइफ साइकिल स्टार्ट कर लेता है। नेक्स्ट आता है फाइलम लोरिसिफेरा। तो लैटिन वर्ड लोरिका का मतलब होता है क्लॉट इन आर्मर और फरा का मतलब होता है टू बियर, यानी कि इनकी बॉडी के ऊपर जर्रा बख्तर की तरह का एक कवर चढ़ा होता है, उस कवर को लोरिका कहा जाता है। तो ये रिसेंटली डिस्क्राइब्ड यानी कि बिल्कुल कुछ टाइम पहले डिस्कवर हुए थे और 1983 के अंदर। लोरिसिफेरा मेरीन ग्रेवल यानी कि समंदर की तह में जो बजरी वगैरह पड़ी होती है उसके दरमियान में रहते हैं। इसके अंदर जो क्रैकिस्टिक स्पीशीज़ उसको नाना लॉरिकस मिस्टिकस कहा जाता है। छोटे साइज़ का बायलेटरली सिमेट्रिकल वर्म है और इसके सर के ऊपर भी कांटे होते हैं। तो इसके स्पाइनी हेड को इंट्रोवर्ट कहा जाता है। फिर इसका थोरेक्स वाला रीजन है और एब्डोमेन है जिसके ऊपर इसका शेल या लोरिका होता है। तो ज़रूरत पड़ने पे अपने सर और थोरेक्स को अपने शेल के अंदर ये खींच लेते हैं। इसके इंट्रोवर्ट यानी कि सर के ऊपर 8 कांटों की तरह के स्ट्रक्चर होते हैं जिनको ओरल स्टाइलेट्स कहते हैं और इनके दरमियान में इसका माउथ होता है। ये अपने क्यूटिकल को टाइम टू टाइम मोल्टिंग के थ्रू चेंज करते रहते हैं। इनमें भी फॉल्स बॉडी कैविटी होती है, सिंपल और शॉर्ट डाइजेस्टिव सिस्टम है, ब्रेन और कलेक्शन ऑफ नर्व्स यानी कि गैंग्लियंस पाए जाते हैं। और इसके बाद ये डाइशियस होते हैं। गोनेड्स, इसके ओवरीज और टेस्टिस जो कि पेयर्स की फॉर्म में होते हैं और इनकी तकरीबन 14 स्पीशीज़ हैं। ये एक लोरिसीफरन जो हमने अभी पढ़ा जिसको नाना लॉरिकस मिस्टिकस कहा जाता है, ये उसका डायग्राम है। तो ये स्टाइलेट्स हैं, ये जिस तरह से हाथ की उंगलियां बंद होती हैं इस तरह से बंद होते हैं, ये परे परे होके खुल जाते हैं और दरमियान में इसका माउथ है वो ओपन हो जाता है, मतलब इसमें कोई चीज़ पकड़ के ये उसको निगल लेते हैं। ये चिप्टे स्केल जिनको स्केलेट्स कहा जाता है और ये इसका सर है जिसको इंट्रोवर्ट कहा जाता है। ये इसका थोरेक्स वाला रीजन है। ये ये जितना लाइट पर्पल से कलर का स्ट्रक्चर हो ये ऊपर को इसके किनारे से नज़र आ रहे हैं, ये इसका शेल है जिसको लोरिका कहा जाता है। ज़रूरत पड़ने पे जितना रेड कलर का पोर्शन है
तो मैं ये स्पाइंस और प्लेट्स ये सारा इसके अंदर भी चला जाता है। ये इसके अंदर इसके टेस्टिस हैं, ये इसका गट यानी कि डाइजेस्टिव सिस्टम है, ये एनस है और ये मसल्स हैं जो कि इसकी बॉडी ऑर्गन्स को अंदर खींच लेते हैं। फिर आता फाइलम प्रियापुलेटा। तो ग्रीक वर्ड प्रियापोस का मतलब होता है फैलस यानी कि मेल रिप्रोडक्टिव, और गनराइडा का मतलब होता है प्लूरल। तो प्रियापोस ग्रीक गॉड ऑफ रिप्रोडक्शन का नाम, उसके नेम के ऊपर इस फाइलम का नाम प्रियापुलेटा रखा गया। तो छोटा ग्रुप है, इनकी 16 स्पीशीज़ होती हैं, मेरीन इन्वायरमेंट में कंपैरेटिवली ठंडे पानी वाले समंदरों के अंदर पाए जाते हैं। कोल्ड वाटर वो समंदर होते हैं जो ग्लेशियर्स के पिघलने से बनते हैं। तो ये रेत और मिट्टी कीचड़ के अंदर दबे हुए अपनी ज़िंदगी गुजार देते हैं और छोटे साइज़ के एनीलिडा यानी कि सेगमेंटेड वर्म्स और इनवर्टिब्रेट्स को खाते हैं, मतलब कार्निवोरस होते हैं। बॉडी इनकी क्रॉस सेक्शन के अंदर गोल होती है और इसकी लेंथ 2 मिलीमीटर से लेके कुछ स्पीशीज़ में ज़्यादा 8 सेंटीमीटर तक होती है। बॉडी के अगले हिस्से को इंट्रोवर्ट कहते हैं, यानी कि इसका हेड जिसके ऊपर स्टाइलेट्स लगे होते हैं, और इसकी बॉडी के पिछले हिस्से को ट्रंक कहते हैं, जो कि ज़रूरत पड़ने पे अपने सर को पीछे को ये भी खींच लेते हैं। तो ये अपने सर को बर्रोइंग एक्टिविटी यानी कि रेत और कीचड़ के अंदर सुरंगें बनाने के लिए यूज़ करते हैं। इसके ऊपर क्यूटिकल बारीक होती है और उसके ऊपर छोटे छोटे कांटे लगे होते हैं। इसकी ट्रंक यानी कि बॉडी के ऊपर रिंग लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, उनको एन्यूलाई कहते हैं, लेकिन वो सुपरफिशियल होते हैं यानी कि सिर्फ सरफेस पे ही बने होते हैं, बॉडी के अंदर तक नहीं होते। तो वो ट्रू सेगमेंटेशन होती है एनिलिटा के अंदर, वो हम आगे जाके पढ़ेंगे। तो ये इनका माउथ है, इसके अंदर नर्व रिंग है, ये इसका हेड यानी कि इंट्रोवर्ट है, ज़रूरत पड़ने पे इसको बॉडी से अंदर बाहर ये कर सकते हैं। ये इसको अंदर बाहर करने के लिए रिट्रैक्टर मसल्स हैं। ये पीले वाले इसके नर्व कॉर्ड्स हैं, बॉडी में दोनों तरफ होते हैं। ये इसका डाइजेस्टिव सिस्टम है, यहाँ पे ख़त्म हो जाता है। ये इसके गोनेड्स हैं, पेयर्स की फॉर्म में होते हैं, मतलब बॉडी में इधर भी होते हैं इधर भी होते हैं, इन्होंने बनाए हुए हैं। ये इसके एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स हैं और ये इसके अंदर मिजेंट्रीज भी पाई जाती हैं, हालांकि ये सूडोसिलोमेट है। तो डाइजेस्टिव ट्रैक इसका सीधा होता है और उसको सूडोसिलोम में सस्पेंडेड रखने के लिए मिजेंट्रीज यूज़ की जाती हैं। कुछ स्पीशीज़ के अंदर जो इसकी बॉडी कैविटी है उसके अंदर अमीबॉइड सेल्स होते हैं जो कि गैस ट्रांसपोर्ट के अंदर हेल्प करते हैं। नर्वस सिस्टम एक नर्व रिंग की शक्ल का होता है जो कि इसके गले के इर्द गिर्द होता है, और एक मिड वेंट्रल नर्व कॉर्ड होती है। तो इसके अलावा दो इसमें लेटरल कॉर्ड्स भी होती हैं जो थोड़ी बारीक होती हैं। मेल फीमेल अलग-अलग होते हैं और देखने में इनको डिस्टिंग्विश नहीं किया जा सकता, मतलब विजिबली एक ही तरह के लगते हैं। गोनेड्स का पेयर्स होते हैं जो कि इसकी फॉल्स बॉडी कैविटी के अंदर होते हैं, और इसके गैमीट्स के लिए और इसके प्रोटोनेफ्रीडिया से जो वेस्ट बनते हैं उनके लिए ओपनिंग एक ही होती है। तो फर्टिलाइजेशन इसकी एक्सटर्नल होती है, ये पानी में अपने गैमीट्स को रिलीज़ कर देते हैं जो कि कीमोटैक्सिस से इकट्ठे होकर फर्टिलाइज हो जाते हैं। अंडे इसके पानी की तह में डूब जाते हैं, वहाँ पे इसके अंडों में डेवलपमेंट स्टार्ट होती है, लार्वे निकलते हैं जो कि एडल्ट में चेंज हो जाते हैं। तो ये सारी ज़िंदगी अपनी क्यूटिकल को मोल्ड करते रहते हैं, मतलब पुरानी उतार के नई बनाते रहते हैं। तो इसके अंदर जो सबसे कॉमनली मिलने वाली स्पीशीज़ को प्रियापोलस कॉर्डेटस कहा जाता है। तो नेक्स्ट इसके अंदर आती हैं इसकी फर्दर फाइलोजेनेटिक कंसिडरेशंस। तो डाइवर्स एनिमल्स हैं, मतलब एस्क्लेमेंथस के अंदर हमने जितने भी फाइलम पढ़े एक दूसरे से, इनमें बहुत ज़्यादा वैरायटी पाई जाती है। कुछ करेक्टर सेम है, यानी कि क्यूटिकल, फॉल्स बॉडी कैविटी, मस्कुलर फेरेंक्स और एडहीसिव ग्लैंड्स, लेकिन हर फाइलम के कोई भी डिस्टिंक्टिव फीचर नहीं जिससे दूसरे से उसको क्लियरली डिस्टिंग्विश किया जा सके या डिफ्रेंशिएट किया जा सके। इनके अंदर कुछ इस तरह के करेक्टर हैं जो कि रोटीफर्स में पाए जाते हैं, बाकी सेलोमेट्स के अंदर भी कॉमन होते हैं, मतलब कि प्रोटोनेफ्रीडिया, जो प्रोटोनेफ्रीडिया फाइलम रोटीफरा के मेंबर्स के अंदर पाए जाते हैं, ऐसे ही प्रोटोनेफ्रीडिया इससे पिछला ग्रुप जो था यानी कि प्लेनेरिया वाला टर्बिलेरियंस के अंदर भी पाए जाते हैं। तो जोलॉजिस्ट ये बिलीव करते हैं कि रोटीफर्स फ्रेश वाटर के अंदर बनने वाला या ओरिजिनेट होने वाला ग्रुप है। तो फ्लैटवर्म्स और रोटीफर्स इनके अंदर सेपरेट ओवरीज और वाइटलेरिया होते हैं, और कहा यही जाता है कि रोटीफर पुराने ज़माने में मौजूद ए सिलोमेट से बने और बाद में
इन्होंने अपना लाइफस्टाइल बदल लिया। तो इनका जो एंसेस्टर था बायलेटरली सिमेट्रिकल था और मेटाजोआ यानी कि ट्रू मल्टीसेलुलर एनिमल था। काइनोरिंका, एकेंथोसेफेला, लोरिसीफेरा और प्रियापोलिटा, इनकी बॉडी का अगला सिरा स्पाइनी होता है जिसको ये बॉडी के अंदर और बाहर मूव कर सकते हैं। इसलिए ये कहा जाता है कि ये जो चार ग्रुप्स हैं ये आपस में रिलेटेड हैं और इनका जो एंसेस्टर था वो भी पास्ट के अंदर सेम था। तो नीमाटोडा का बाकी फाइलम्स के साथ क्या ताल्लुक है ये वेग यानी कि मबहम है, इतना क्लियर नहीं है। और कोई भी दूसरा एनिमल्स का ग्रुप नहीं है जो कि हम कह सकें कि इन वर्म्स के साथ ज़्यादा क्लोजली रिलेटेड है। नीमाटोड्स के एवोल्यूशन की बात करें तो फ्रेश वाटर के अंदर ये बने थे और उसके बाद ये पानी के साथ चूँकि फ्रेश वाटर के रिवर्स वगैरह भी समंदर में जाके गिरते हैं तो ये भी उधर ट्रांसफ़र हो गए और वहाँ पे रहने के लिए मॉडिफाइड भी हो गए। तो इनके एंसेस्टर्स के बारे में कहा जाता है कि ये सीसाइल थे और हरकत नहीं करते थे, अपनी बॉडी के पिछले सिरे की मदद से किसी स्टोन वगैरह के साथ चिपके हुए ज़िंदगी गुजार देते थे। तो बाद में इसमें से कुछ स्पीशीज़ जो कि हड हरामी के रास्ते पे चले और पैरासाइट्स बन गए, उनके अंदर कुछ ऐसे करैक्टर जो कि पहले मौजूद होते थे पैरासाइट बनने की वजह से ख़त्म हो गए, जैसे कि इनका मस्कुलर सिस्टम है या फिर इनके डिफरेंट सेंसरी स्ट्रक्चर्स हैं। तो निमेटोमॉर्फा नीमाटोड के साथ रिलेटेड हैं और किसी एनिमल ग्रुप के साथ ये नहीं मिलते, लेकिन इनमें कुछ करैक्टर यूनिक हैं जैसे कि बॉडी सिलेंड्रिकल है, क्यूटिकल होती है, डाइशियस हैं, सेक्सुअली डाइमॉर्फिक है, मेल फीमेल अलग अलग शक्ल के हैं। तो चूँकि कुछ निमेटोमॉर्फ की जो लार्वल स्टेजेस हैं वो प्रियापोलिटा के मेंबर से मिलती जुलती हैं, इसलिए ये कहा जाता है कि ये इनके रिश्तेदार हैं। लेकिन इनके अंदर भी कई क्वेश्चन जिनके अभी तक साइंटिस्ट को आंसर नहीं मिले कि ये जो अपने होस्ट का दिमाग किस तरह से कंट्रोल कर लेते हैं और उसको बिल्कुल ज़ॉम्बीफाई कर देते हैं कि होस्ट अगर जो ये सोचेंगे वही खाएगा, जिधर कोई कहेंगे उधर को ही जाएगा, और अगर जब तक ये होस्ट की बॉडी के अंदर है होस्ट जिंदा, इनको होस्ट की बॉडी से बाहर निकालने होस्ट फ़ौरन मर जाता है। तो ये आपका नीमाटोड्स वाला चैप्टर कंप्लीट हो गया। इसके अंदर से आप लोगों ने इसके मेंटेनेंस फंक्शंस और आपको जो जनरल करैक्टरिस्टिक्स बताए थे, मतलब जो आपको इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन बनाकर हर चैप्टर के दिए हैं उनके ऊपर फोकस करें। थैंक यू वेरी मच एंड अल्लाह हाफिज़।